और ये अशोक चौधरी क्या एक चापलूस है। जब ये बोल रहा है कि हम नीतीश जी के लिए किए, नीतीश जी के लिए कुछ नहीं किया है, ये एक तरह का दलाल है, ये सत्ता का दलाल है अशोक चौधरी। जिस समय पूरा बिहार जंगल राज से त्रसित था, जल रहा था, उस समय मंत्री बना हुआ था बिहार सरकार में, लालू जी के राज में। तो तुम क्या नीतीश कुमार के लिए किया जी? नीतीश कुमार तुम्हारे लिए किए हैं कि तुमको एक जगह दे दिए, तुम कुछ नहीं किए हो। नीतीश कुमार के लिए तुम्हारा काम जीरो है, कुछ नहीं किए हो तुमको नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा जगह दे दिया, तुम्हारा क्या औकात है? तुम टिकट देगा नहीं देगा, बोल रहा है उसका बयान देके भी टिकट नहीं मिलेगा, तुम्हारा औकात है टिकट नहीं देने का? बोला साथ रहिए। नहीं, ये जो बोलता है कि मैं जाति फलना नहीं करता, ये तो बहुत बड़ा सबसे बड़ी वंशावली परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है। नीतीश कुमार जी के कदम पे कहाँ चल रहा है ये? नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत साफ सुथरे आदमी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत रक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान रंजन कुमार हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बिहार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने भूमिहारों पे कई बात बोले हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्योंकि ये भी जो है भूमिहार से आते हैं, तो भूमिहार के बारे में अशोक चौधरी बहुत कुछ जानते हैं। तो ये जो है वो भूमिहार के बारे में जानते हैं या नहीं, या अशोक चौधरी के बारे में जानते हैं कि नहीं, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। अशोक चौधरी का नाम सुने हैं? हाँ, बिहार सरकार में मंत्री हैं, नाम सुने हुए हैं। और जहां तक कल एक बयान उनका आया हुआ था, हम लोग देखे भी हैं, मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया पे भी था, मीडिया पे था। वो जहानाबाद चुनाव के बारे में बता रहे थे कि भूमिहारों ने वहां वोट नहीं किया, इसलिए उनका कैंडिडेट जदयू हार गया। तो ये तो बहुत गलत शब्द का प्रयोग किए हैं। ये आप कैसे? भूमिहार के बारे में बहुत अच्छा समझ जानते हैं। नहीं, तो भूमिहार के बारे में जानते इसलिए है कि उनका जन्म समझिए कि कर्म देने वाला भूमिहार ही है। उनके पिताजी बड़बिघा से चुनाव जीतते थे, जो कि भूमिहार का क्षेत्र है, और ये भी बड़बिघा से चुनाव जीते हैं। सोचो, जो कि भूमिहारों ने इनको जिताया है, तो बिल्कुल जानते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, और दूसरी बात, इधर अपनी बेटी का शादी भी किए तो भूमिहार से किए, इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जानते हैं, लेकिन उनको बढ़िया से पता नहीं इस बारे में कि इनको जमीन से लेकर के एक जगह तक देने वाला भूमिहार ही है। और जहां तक जहानाबाद की बात है, तो चुनाव में हम लोग देख रहे थे कि किसी एक को कहना कि वो नहीं दिया तो हार गया, ऐसा किस हो सकता है? आप किसी के मन, जब वहां प्रत्याशी का विरोध था, ये नहीं कि वह कैंडिडेट का विरोध था, आपने कैंडिडेट क्यों नहीं चेंज किया? ये जीतने के बाद कहीं जाता ही नहीं था प्रत्याशी जो वहां से था, लोग ठगा हुआ महसूस करता था, तो लोग बोला था कि ठीक है, आप किसी प्रत्याशी को चेंज कीजिए, दूसरा कोई दीजिए। और ये अशोक चौधरी क्या एक चापलूस है। जब ये बोल रहा है कि हम नीतीश जी के लिए किए, नीतीश जी के लिए कुछ नहीं किया है, ये एक तरह का दलाल है, ये सत्ता का दलाल है अशोक चौधरी। जिस समय पूरा बिहार जंगल राज से त्रसित था, जल रहा था, उस समय मंत्री बना हुआ था बिहार सरकार में, लालू जी के राज में। तो तुम क्या नीतीश कुमार के लिए किया जी? नीतीश कुमार तुम्हारे लिए किए हैं कि तुमको एक जगह दे दिए, तुम कुछ नहीं किए हो। नीतीश कुमार के लिए तुम्हारा काम जीरो है, कुछ नहीं किए हो तुमको नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा जगह दे दिया, तुम्हारा क्या औकात है? तुम टिकट देगा नहीं देगा, बोल रहा है उसका बयान देके भी टिकट नहीं मिलेगा, तुम्हारा औकात है टिकट नहीं देने का? बोला साथ रहिए। नहीं, ये जो बोलता है कि मैं जाति फलना नहीं करता, ये तो बहुत बड़ा सबसे बड़ी वंशावली परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है। नीतीश कुमार जी के कदम पे कहाँ चल रहा है ये? नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत साफ सुथरे आदमी हैं, उनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं आया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग देखते लगता है कि नहीं, ये एक तरह का बहुत अपने स्वाभिमान को, या अपने जो इनका मनोभावना था उसको उन्होंने जनता के सामने प्रकट करके रख दिया है। कहाँ इनका कोई परिवार का आया? लेकिन अशोक चौधरी अपनी बेटी को चुनाव जितवाया, सुन रहा है कहीं दामाद को चुनाव लड़वाने का प्रयास कर रहा है, तो भूमिहार से। अरे फिर वही बात है, हम बोल रहे हैं कि दामाद उसका है, बेटी दामाद नाती पोता सबको चुनाव लड़वाएगा, तो मतलब इससे तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है। कहीं से लड़वाए, बड़े व्यास राज चके लड़ावे, तो परिवार को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी बात, अशोक चौधरी का बता रहे कितना घटिया आदमी यह है कि इसका राजू बाबू हत्याकांड में इसका नाम आया था। अच्छा, राजू बाबू हत्याकांड में इसका नाम आया था, अशोक चौधरी का। उस केस में इसका नाम भी था, उनके हत्याकांड में। आप सोचिए कितना ये था।
उनके पोता को, जो वर्तमान बड़बीघा का विधायक है सुदर्शन कुमार को, इन्होंने टिकट सेटिंग का गला दिया। इस बार केस कंप्रोमाइज करवा लिया और उसके बाद उसका टिकट कटने का सेटिंग कर दिया। कितना घटिया आदमी है। मर्डर केस में नाम हटवा लिया, उसे कंप्रोमाइज करवा लिया, उसका टिकट कटने का बात कर रहा है। ये इसका क्या वजूद है? जीरो। और बात रहा नीतीश कुमार का, जदयू में इसका कहीं कोई रोल नहीं है। जिस समय हम लोग, हमने अपने बचपन का पहला वोट अगर दिया है तो नीतीश कुमार को दिए हैं। जिस समय नीतीश कुमार जी बार से सांसद हुआ करते थे, और हम लोग तो उनसे एक भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ है। अपने जिंदगी का पहला वोट वहां दिया हूं नीतीश कुमार को। आज हम लोग के घर से जुड़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या पार्टी होता है, क्या संगठन होता है। ठीक है, हम उसके जगह पर हम लोग दलाल नहीं है सत्ता का। वो क्या, वो तो कुछ नहीं किया। जब सत्ता बन गया, दलाल सुख के लिए कांग्रेस को छोड़ा, मंत्री था, सरकार गया, इधर आकर के अपना सेट हो गया, मंत्री बन के बैठा है। और उल्टा पुल्टा बयान बोल तो रहा है कि सत्ता का मलाई चापने के लिए आ गया है, और कुछ नहीं, उसका वजूद नथिंग है, जीरो। अशोक चौधरी कहता है टिकट नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, तो फलना, इसके करने से क्या हो जाएगा? इसका अपना वजूद क्या है? ये कुछ नहीं कर रहा है तो समझिए एक तरह से हम देख रहे हैं कि एनडीए को एक घाटा देने का काम करेगा, ये नुकसान पहुंचाने का काम करता। नीतीश कुमार जी को उसको मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। इस तरह के बेवजह, इसको क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, पागल हो चुका है अशोक चौधरी। मानसिक दिवालियापन इसका। एक मंत्री का बयान इस तरह का आएगा कि आप हमको फलना जाति नहीं दिया, फलना जाति नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? चुनाव तो हुआ पूरे बिहार में, फलना कहीं बहुत तरह के लोग देखने को मिला, ये जात, अरे सबका अपना अपना एजेंडा होता है। आप ओपनली आप कैसे किसी को बोल सकते हैं कि फलना नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं। अरे भूमिहार तो जहानाबाद बहुत त्याग किया। फर्स्ट बार जब उसको टिकट मिला चंद्रवंशी जी को, तो लोग बोला कि नीतीश कुमार जी ही बोले थे कि इस बार देती हैं, चुनाव जिता दीजिए। जैसा हम लोग सुने हैं, लोग मदद किया, तन मन धन पैसे सरदस मदद किया। अरे रेस्टो के जो बोला नहीं, हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि रेस्टो के जो मालिक हैं, बोला बाबू बहुत मेहनत किए थे, तो उनका नाम भी नहीं बोला, वो नहीं किए, अब तुम बहुत बड़ा किया है। ये अशोक चौधरी कटिहार लोकसभा का प्रभारी में, वहां से कैंडिडेट थे दुलाल चंद्र गोस्वामी, जो कटिहार से चुनाव हार गया। अशोक चौधरी बतावे चुनाव कैसे हाराई? अशोक चौधरी बतावे कटिहार से जनता दल यूनाइटेड चुनाव कैसे हार गया, एनडीए चुनाव कैसे हारा? वहां से, वहां के चुनाव प्रभारी थे, कैसे हार गया? इसलिए इसके बात को विशेष लेने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह इसका जो है, ये सब परिवारवाद को बढ़ाने वाला है।